तो भाई 80,000 रुपए का जो बजट है इसमें आपको ढेरों ऑप्शन मिलती है लैपटॉप की। एक बार लैपटॉप सर्च करो, आप गिनते गिनते थक जाओगे लेकिन लैपटॉप के ऑप्शंस खत्म नहीं होंगे। तो ये जो सारी कंफ्यूजन है ये मैंने आपके लिए खत्म कर दी इस वीडियो में। सभी लैपटॉप्स को कंपेयर एंड रिव्यू करने के बाद आपको मैं 4 ऐसे सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप बताऊंगा जो कि इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। ये चारों लैपटॉप टोटली फ्यूचर प्रूफ है। इनके अंदर आपको लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है, डिस्प्ले टॉप ऑफ द गेम मिलती है, टॉप नॉच डिस्प्ले, एंड इस बजट के अकॉर्डिंग जो कि 80,000 रुपए का है 4050 ग्राफिक कार्ड होना चाहिए इस लैपटॉप के अंदर, जो कि इन चारों के अंदर आपको मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी इनके अंदर काफी डिफरेंसेस हैं, इनका जो गेम प्ले है वो काफी डिफरेंट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर भी करेंगे, चेक भी करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को, स्पेसिफिकेशन देखेंगे एंड रियल लाइफ यूजेज के बारे में बात करेंगे। Lenovo Lock, HP Victus, Asus TUF Gaming एंड साथ में Acer Nitro V, इन चारों लैपटॉप्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एकदम ही किंग वाला लैपटॉप बताता हूँ जो कि Lenovo Lock, मतलब इससे ऊपर तो कोई लैपटॉप नहीं है मार्केट में अगर अपना बजट 80,000 रुपए है। बिकॉज इसके अंदर हमें लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर दिया गया Ryzen 7 7435HS। इसके अंदर हमें 8 कोर्स मिल जाते हैं, 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं एंड सारे बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने हैं। चाहे हम सिनेबेंच की बात कर लें, पीसी मार्क की बात कर लें, गीकबेंच की बात कर लें, OpenCL स्कोर, ये जो सारे स्कोर्स आए हैं टेस्टिंग करने के बाद ये सबसे बेस्ट हैं इस बजट के अकॉर्डिंग। एंड लैपटॉप के अंदर आपको एक ऐसी चीज मिल जाती है जो कि इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको नहीं मिलती, दैट इज द रैम। 24 GB की रैम वाला लैपटॉप है, DDR5 रैम दे रखी है 5500 MHz वाली, एक तो लेटेस्ट है एंड सबसे ज्यादा रैम आपको इस लैपटॉप के अंदर पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है। नो डाउट कि इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 32 GB तक, लेकिन पहले से ही 24 GB की रैम होने का फायदा ही है। 512 GB की Gen 4 SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लैपटॉप के अंदर हमें ग्राफिक कार्ड दिया गया RTX 4050 6 GB का, TGP 105 वॉट्स है, G-Sync कंपेटेबल है, मक्स स्विच इंक्लूडेड है। ये जो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट है ना, मैं आपको ये चीज बता दूं कि इससे ज्यादा तगड़ा ग्राफिक कार्ड आपको इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलता। एंड बात करें गेमिंग की तो भाई वैलोरेंट खेल के देखिए हाई सेटिंग के ऊपर 200 से 220 FPS मिल रहे हैं। काउंटर स्ट्राइक खेल के देखिए DLSS ऑन करके हाई सेटिंग के ऊपर 150 से 200 FPS मिल रहे हैं। उसके बाद ब्लैक मिथ वुकोंग वेरी हाई सेटिंग के ऊपर FSR ऑन करके 40 to 45 FPS मिल जाते हैं, लो सेटिंग के ऊपर 100 FPS मिल जाते हैं सेम सेटिंग पे। एंड बाकी सभी गेम्स के भी स्कोर आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इन सभी को चेक कर सकते हो आप। देखो एक चीज समझ में आती है कि जितनी भी हमने गेम्स खेलनी है इस लैपटॉप पे, जैसी मर्जी गेमिंग कर लें हम, लैपटॉप के अंदर गेम प्ले को लेके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इसकी एडिटिंग परफॉर्मेंस भी एकदम ही तगड़ी है। मैंने इसके ऊपर एडिटिंग करके देखी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करके देखी है, थंबनेल्स बना के देखे हैं एंड हैवी से हैवी प्रोजेक्ट पे एडिटिंग करके देखी है। एकदम ही स्मूथ रहती है टाइमलाइन। लेकिन एक चीज है कि जब आप आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो दोनों एक साथ चलाते हो फिर आपको इस लैपटॉप के अंदर लैग देखने को मिलेगा। बिकॉज पीसी के अंदर एडिटिंग ज्यादा बढ़िया से होती है, लैपटॉप के अंदर कहीं ना कहीं तो लिमिटेशन रह जाती है। फिर डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 100% sRGB, 300 निट्स की ब्राइटनेस, IPS डिस्प्ले है। किसी भी एंगल से देखो कोई कलर लॉस नहीं मिलता लैपटॉप के डिस्प्ले में। 100% sRGB होने की वजह से कलर्स भी एकदम ही ट्रू एंड पंची नजर आते हैं। MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में एंड वो भी 2024 सबसे लेटेस्ट वाला मिलेगा आपको इस बजट के अंदर, जो कि दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो, ये एकदम ही तगड़ा लैपटॉप है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे किसी ऑप्शन को चेक करना है तो हम बात करेंगे Asus TUF Gaming A15 की। इस लैपटॉप का जो प्राइस है वो वेरी होता है, लाइक इसका जो करंट प्राइस चल रहा है दैट इज अराउंड 85,000 रुपीज। प्रोसेसर इसके अंदर बिल्कुल सेम दिया गया 7435HS, ग्राफिक कार्ड भी बिल्कुल सेम है लेकिन इसकी TGP ज्यादा है। लॉक के अंदर हमें 105 वाट TGP वाला ग्राफिक कार्ड मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर में 140 वाट्स TGP वाला ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। 6 GB VRAM है। TGP का अगर आपको नहीं पता तो देखो, TGP का सिंपल सा मतलब है जितनी ज्यादा TGP, ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल इसका ग्राफिक कार्ड होगा, दैट्स इट। एंड वही चीज नजर भी आ रही है, वैलोरेंट के अंदर आपको 250 FPS मिल रहा है हाई सेटिंग के ऊपर। GTA 5 खेल के देखिए अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर फुल HD 90 to 105 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। एंड बाकी सारी गेम्स के भी स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हो। लैपटॉप के अंदर DDR5 रैम मिल जाती है, लेटेस्ट रैम है। लैपटॉप के अंदर रैम बिल्कुल सेम दे रखी है जो कि हमें Lenovo Lock के अंदर मिल रही थी, DDR5 4800 MHz वाली, लेकिन 16 GB की एक्सपेंडेबल 32 GB तक, 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 90 वाट की बैटरी के साथ ही 240 वाट का अडेप्टर मिल जाता है। इस लैपटॉप के अंदर हमें फ्रॉम 0 to 50% इसकी जो बैटरी है वो सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। तो आप इस लैपटॉप को भी आंखें बंद करके बाय कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लैपटॉप है। इससे भी स्पेशल लैपटॉप आपको बताता हूँ, HP का Victus गेमिंग लैपटॉप है, 82,000 रुपीज के अंदर हमें मिलता है। लेकिन इसका जो प्रोसेसर है उस पर फोकस करें, Ryzen 7 प्रोसेसर मिल जाता है, बट 7000 सीरीज का नहीं बल्कि 8000 सीरीज का सबसे लेटेस्ट वाला प्रोसेसर Victus के अंदर दिया गया है। इस बजट के अंदर दूसरा ऐसा कोई लैपटॉप ही नहीं है जिसके अंदर आपको 8000 सीरीज का प्रोसेसर मिल जाएगा। अब ये चीज नोटिस करने वाली है, देखो प्रोसेसर एक स्टेप ऊपर कर दिया ब्रांड ने, लेकिन जो ग्राफिक कार्ड है वो 4050 है 6 GB वाला, लेकिन TGP 75 वॉट्स है। उतना तगड़ा ग्राफिक कार्ड इसे नहीं मैं कह सकता जितना हमें Lenovo Lock एंड Asus TUF के अंदर मिलता है। बट ओवरऑल जो गेम प्ले है वो एकदम ही स्मूथ है, जैसी मर्जी गेमिंग आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो। गेमिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 5600 मेगाहर्ट्ज वाली। इसकी रैम के मेगाहर्ट्ज ज्यादा है, जो इससे पहले हमने दोनों लैपटॉप चेक करे हैं उनसे ज्यादा मेगाहर्ट्ज है इसके। एंड इसका एक्सपेंशन ऑप्शन भी ज्यादा है, 64 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले
सेम दे रखी है 15.6 इंच की फुल एचडी आईपीएस 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली। एंड इसके अंदर भी आपको MS ऑफिस मिल जाएगा। 2021 दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। ये बढ़िया चीज है HP की, चाहे आप गेमिंग लैपटॉप बाय करो चाहे आप प्रोफेशनल लैपटॉप बाय करो, MS ऑफिस HP के लैपटॉप के अंदर आपको मिलता ही है अनटिल और अनलेस आप एकदम ही बेसिक वाला लैपटॉप नहीं बाय कर रहे। एंड लास्ट है एसर का नाइटो V गेमिंग लैपटॉप जो कि में एक्जैक्टली 80,000 रुपीज के अंदर मिल जाता है। 7735HS प्रोसेसर दिया गया 7000 सीरीज का, सेम रैम है, सेम स्टोरेज मिल जाती है, 16 GB की रैम DDR5 4800 MHz वाली, 512 GB की Gen 4 SSD, सेम एक्सपेंशन ऑप्शन है 32 GB तक का। ग्राफिक कार्ड भी सेम दिया गया 4050 6 GB वाला। एंड सारे गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो, GTA 5, ब्लैक मिथ, वूकॉन्ग, RDR2, ये सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेबल है इस लैपटॉप पे भी। 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी आईपीएस, एंटी ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करें। पांचवा लैपटॉप में आपको कोई नहीं बता रहा बिकॉज 4 ही ऑप्शन सबसे बढ़िया इस बजट के अंदर, यही वाले सबसे लेटेस्ट हैं। इन्हीं में से आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड कमेंट सेक्शन आपका ही है यार, भर दो उसे। एंड किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो, कोई टॉपिक आपने सजेस्ट करना है, वो चीज भी मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।